आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो आपका 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व जो है मौजूद रहता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों 32 तत्व मौजूद रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो कौन सा होता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों आपका ऑक्सीजन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को खराब करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टूट गया है CFSF, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तत्व का गुण क्रमशः इको सिलिकॉन, इको बोरॉन और इको एल्युमिनियम के समान है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम, स्केर्नियम और गैलेनियम, याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि उन बुनियादी आवश्यकताओं का पहचान करें जिन्होंने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित किया है, आपको बताना है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2, यानी कि संश्लेषण के आधार पर तत्वों का पूर्ण व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों विद्युत का जो धनात्मक तत्व है वो आपका हो जाएगा कौन सा CS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस तत्व का प्रभावी परमाणु आवेश सबसे अधिक है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों जो परमाणु आवेश सबसे अधिक होता है वो आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन गुण निम्नलिखित में किस गुण को संदर्भित करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है परमाणु की एक लंबी श्रृंखला बनाने को स्वयं सृजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पहचाने जाने वाला पहली फुलरीन कौन था, याद रखना है दोस्तों। तो याद रखना है फुलरीन जो था सबसे पहले पहचाने जाने वाली था, यानी कि CH60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतीक P का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो यह रखना है रासायनिक प्रतीक जो P का अर्थ है दोस्तों आपका फास्फोरस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिकों के आकर्षित करने के लिए प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक प्रवृत्ति वाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक में सबसे अधिक धात्विक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका। तो याद रखना जो प्रकृति सबसे अधिक धात्विक है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर को पहचानना है। ठीक है, कथन 1 कहता है कि प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर की धातु बहुत प्रतिक्रियाशील होती है। कथन 2 कहता है कि प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर की धातुओं को इलेक्ट्रोलाइटिक कमी द्वारा उनकी यौगिकों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों कथन में से आपको चुनना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, ये भी सत्य है दोस्तों, ये भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो यह रखना है कमरे के जो तापमान पर तरल होती है वो आपका पारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तत्व में आधात्विक गुण होते हैं।
तो याद रखना अधात्विक जो गुण होता है दोस्तों वो आपका Cl में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि पीतल की मिश्र धातु होती है, आपको कैसी होती है आपको बताना है। याद रखना पीतल जो होता है दोस्तों वो आपको तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तो याद रखना तांबा और टीन का जो मिश्र धातु है दोस्तों वो आपका कांस्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। चांदी की जो तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों एल्युमिनियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक के होते हैं, कैसी होते हैं आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा। तो याद रखना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आता है निम्नलिखित तत्वों में से अर्थ धातुओं का सही जोड़ी का चयन करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है और धातुओं का सही जोड़े के जो चयन होगा दोस्तों आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि समान तौर पर अधातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना क्षारीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर कहता है कि स्प्लेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो याद रखना दोस्तों यह जिंक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सहसंयोजक यौगी कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है यह क्या होती है। तो याद रखना है सहसंयोजक जो यौगिक होता है दोस्तों वो गलनांक और कथनांक में कम होता है। आयन जो बंधन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि तीनों का तीनों दोस्तों आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के नाम से जाना जाता है। देखिए संगमरमर के जो नाम से जाना जाता है दोस्तों वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला।